बिटकॉइन क्रैश या अब मार्केट गिरेगा या यही है बाइंग अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, बिटकॉइन में आज 5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। क्या यह सिर्फ एक टेम्पोररी डिप है या मार्केट और नीचे गिरने वाला है? अगर आप ट्रेडर या इन्वेस्टर हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आज आपको बिटकॉइन के क्रैश में मेन रीज़न, की लेवल और फ्यूचर प्रिडिक्शन बताऊंगा, जो आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग डिसीजन को सही डायरेक्शन दे सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि आपको सबसे एक्यूरेट मार्केट एनालिसिस मिलने वाला है। तो अब आपके मन में आ रहा होगा, व्हाई बिटकॉइन फॉलिंग? सबसे पहला सवाल यही है, बिटकॉइन इतना क्यों गिर रहा है? चलो इसको देखते हैं कि बिटकॉइन गिरने के पीछे रीजन क्या है। बिटकॉइन ने पिछले कुछ महीनों में मैसिव रैली की थी और जब प्राइस ऑल टाइम हाई के करीब पहुंचा है तो बड़े इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है और प्राइस नीचे गिरता है। और दूसरी रीजन देखेंगे तो लिक्विडिटी क्राइसिस है, लेवरेज लिक्विडेशन। तो लिक्विडिटी क्राइसिस एंड लेवरेज लिक्विडेशन। तो लिक्विडिटी क्या होता है इसको हम देखते हैं थोड़ा। लिक्विडिटी ये होता है कैश फ्लो। लिक्विडिटी कह सकते हैं कि एक कोई बहुत बड़ा शोरूम है, आप अगर वहाँ पे किसी भी चीज़ को खरीदने जाते हो, कोई भी प्रोडक्ट, तो आपको खरीदना है क्वांटिटी 1000 का, उसके पास 500 ही क्वांटिटी है तो आप नहीं खरीद पाओगे। उसके पास अवेलेबल ऑल टाइम होना चाहिए कि आपको जितना चाहिए वो दे दे, वो लिक्विडेशन होता है, वही लिक्विडिटी होती है। अगर आप कुछ बेचने जाओ किसी के पास और उसके पास खरीदने के लिए पैसा ही नहीं हो तो वो खरीद भी नहीं पाएगा। तो क्रिप्टो में भी सेम होता है। अगर आप क्रिप्टो में देखोगे तो अगर किसी को यहाँ पे बेचना था तो बेचने के लिए तो पहले सबसे लिक्विडिटी यहाँ पे होना चाहिए। अगर यहाँ पे किसी को बेचना है तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करेगा मार्केट, तभी तो यहाँ पे बेच पाएगा कोई, नहीं तो। क्योंकि यहाँ अगर इसे बेचना है तो कोई बायर भी चाहिए। अगर यहाँ किसी ने 10 BTC बेचने का प्लान किया तो यहाँ पे 10 BTC खरीदने वाला भी होना चाहिए, तभी 10 BTC बेच पाएगा। अगर लिक्विडिटी नहीं हो, आप यहाँ पे देख लो, यहाँ मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा नहीं थी, लिक्विडिटी स्वीप नहीं कर पा रही थी मार्केट, तो मार्केट एक रेंज में घूम रहा था। और जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप करा, मार्केट क्रैश। तो लिक्विडिटी यही होती है कि आपके पास आप कितना खरीदना चाहते हो, सामने वाले के पास उतना बेचने के लिए होना चाहिए, और जो बेचना चाहते हो तो सामने वाले के पास खरीदने के लिए होना चाहिए। और लेवरेज की बात है तो लेवरेज में क्या हो रहा है अभी कि आप एक BTC खरीदने के लिए अगर 200 टाइम्स का लेवरेज ले लेते हो तो अप्रोक्स 50,000 में आप 1 BTC खरीद पाओगे। तो 1 BTC तो आपने खरीद लिया। अगर आपने 1 लाख पे 1 BTC खरीदा, सपोज करो कि आपने 1 लाख पे 1 BTC खरीदा और आपका अमाउंट लगा टोटल 50,000, और वहां से एक 100 पॉइंट का मूव करता है BTC। अगर 1 BTC आपके पास है, 100 पॉइंट का मूव कर रहा है तो आपका $100 का प्रॉफिट होगा, या अगर डाउन साइड में हुआ तो $100 का लॉस होगा। अगर यहाँ से मार्केट आपका 500 पॉइंट डाउन हो गया तो 500 पॉइंट डाउन हुआ, एटलीस्ट आपका 40,000 टू 45,000 के अप्रोक्स आपका लॉस हो जाएगा। तो आपने टोटल कितना लगाया था 50,000, 45,000 लॉस हो गया, और थोड़ा डाउन हुआ 200-300 पॉइंट, 200-300 पॉइंट भी नहीं, यहाँ पे तो आपका 50 पॉइंट्स में 5,000 चला जाएगा। तो ये लेवरेज आप लिए थे, और लेवरेज लेने की वजह से आप तो होल्ड नहीं कर पाओगे। आप 500 to 600 पॉइंट डाउन हुआ, वहां पे आपका लेवरेज जो था लेवरेज कंप्लीट हो जाएगा, और आपके जो अमाउंट जितने थे टोटल वो वहां पे लिक्विडेट हो जाएंगे, मतलब वो अमाउंट आपका खत्म, बाय बाय टाटा हो जाएगा यहाँ पे। तो लेवरेज लेने से फायदा भी है अगर आपके अकॉर्डिंग मार्केट चलता है तो, और आपके अगेंस्ट मार्केट हो गया तो वो लेवरेज कोई काम का नहीं है, फिर आपका ज्यादा लॉस हो जाएगा। जैसे आप देख लो 50,000 आपको 500 पॉइंट में ही लॉस हो गए। अगर आप 50,000 का BTC में इन्वेस्ट किया होता तो कुछ पॉइंट उसमें आपका BTC का मिल जाता। एक BTC के लिए तो यहाँ पे $1 लाख चाहिए, पर 50,000 पे आपको कुछ पॉइंट मिल जाते। तो आप इसको जीरो होने तक होल्ड कर सकते थे। जब तक ये जीरो नहीं होगा तब तक आपका अमाउंट जीरो नहीं होगा। अगर ये $10,000 भी आ जाता है ना,
तो आपका $10,000 यहाँ पे कि उसके अकॉर्डिंग जो प्राइस होगा वो आपका बना रहेगा प्राइस 50,000 का। पर अगर लेवरेज इसमें आपने ले लिया है 200 टाइम्स का, तो फिर क्या होगा? लिक्विडेट हो जाओगे आप। तो जैसे ही आपका यहाँ पे लिक्विडेशन हुआ, $1,00,000 पे आपने खरीदा था, 1,00,000 पे आपने खरीदा और यहाँ पे 99,500 पे आया, आपका तो कंप्लीट, यहाँ पे लेवरेज आपका खत्म। और उसके बाद प्राइस क्या होगा? जब आपका यहाँ से जहाँ से आपने बाई किया था, जैसे ही आपका अमाउंट जाएगा तो उसके बाद मार्केट तेजी से गिरेगा, बहुत तेजी से मूव करने वाला है फिर। तो लिक्विडिटी यही होता है कि आपका अमाउंट कहाँ पे कंप्लीट हुआ, उसके बाद से जो मार्केट डंप होगा ना, वो बड़ा सा क्रैश लेके आएगा। तो लेवरेज नहीं लेना चाहिए। आप अगर श्योर तो ऐसे कोई मार्केट में होता नहीं है, आपको लगता है कि चलो कुछ लेवरेज लेना चाहिए, थोड़ा कम है तो 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 50 टाइम्स, तो ऐसे करके ले लो। वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, वो एक्चुअली स्कैल्पर के लिए होता है या डे ट्रेडर के लिए होता है। लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के लिए लेवरेज बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता है जीरो ही लेवरेज रहे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इस वजह से भी मार्केट यहाँ पे फॉल कर रहा है, क्योंकि जिसने भी लेवरेज ले रखा था, लेवरेज जैसे ही उसका कंप्लीट हुआ अपना एक्चुअल जो अमाउंट था, लेवरेज चलेगा नहीं, फिर मार्केट डाउन हो गया। और इसमें एक और रीजन है मार्केट डाउन होने का, जो अभी यूएस का फेड पॉलिसीज देखे या इंटरेस्ट रेट देखे, तो ऐसा भी रीजन है। इसमें क्या होता है कि अगर फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो इन्वेस्टर रिस्की एसेट को बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो बिटकॉइन अभी फुल कंफर्म एसेट नहीं है ये, तो इसको बेचना लोग शुरू कर दिए और सेफ एसेट में अपना गोल्ड आता है, बॉन्ड आते हैं, तो वो सब में ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं फिर। तो ये थोड़ा रिस्की एसेट्स हो जाता है। और आप ये देखेंगे कि इसका अगला सपोर्ट कहाँ होने वाला है, तो इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। अब थोड़ा देख लेते हैं इसमें कि अब सबसे इम्पोर्टेंट बात बिटकॉइन के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का है, जो कौन सा होने वाला है। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। ये वनडे का चार्ट है। तो वनडे का चार्ट पे तो एक अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की आप बात करोगे तो ये हमारा आ रहा है, ये कितना है 73,000 का, 73,000 का है। पर आप वनडे का चार्ट का अगर ये कैंडल का लो आप लगाते हो तो 76,000 का एक राउंड फिगर में यहाँ पे एक सपोर्ट देख सकते हो आप। 76,000 देखने का एक और रीजन है कि आप मार्केट को जब कभी भी देखोगे तो जितना वो अप साइड में जाता है उसका कुछ परसेंट ये डाउन भी आता है। आप अगर यहाँ पे 65 से देखोगे तो कितना परसेंट इसने अप साइड में मूव किया था, 47%। तो 47% ये 65 के बाद मूव किया था। तो यहाँ से मार्केट जब डाउन होगा तो कुछ 30%, 35% तक आ सकता है। तो हमारा 30% 76,000 के अप्रोक्स आ रहा है। तो 76,000 का एक ये बड़ा सपोर्ट ले सकता है यहाँ पे। $76,000 का एक सपोर्ट यहाँ पे लेगा, 76 का एक सपोर्ट लेगा। अगर इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्या करेगा, लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए मार्केट $72,000 तक भी आ सकता है। यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए मार्केट $72,000 तक आ सकता है। तो आप देखोगे कि 76,000 से 72,000 के बीच में मार्केट अगर थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, आप देखोगे तो यहाँ पे ये हो गया आपका 72,000, तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है और इसके बाद अगर मार्केट अपसाइड में निकलता है तो ये एक बड़ा मूव फिर से हो सकता है और आपका ऑल टाइम हाई एक मतलब मेन इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। इन केस अगर मार्केट 72,000 को भी होल्ड नहीं कर पाया, मार्केट अगर यहाँ पे 72,000 को भी होल्ड नहीं कर पाया, तो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनने वाला है, तो वो है 65,000, $65,000। यहाँ पे बड़ा सपोर्ट बनाएगा मार्केट और फिर यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट
अपसाइड में जा सकता है। फिर ये सबसे बड़ा और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने वाला है। ये वर्स्ट केस में ही ऐसा होगा, नहीं तो मुझे ज़्यादा लगता है कि 72 से $76,000 के बीच में ही ये मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, ऐसे टाइम स्पेंड करेगा, लिक्विडिटी ग्रैब करके यहाँ से जाना चाहिए। मार्केट थोड़ा डाउन होने का एक और रीजन यहाँ पे ये है कि बहुत नए ETF के थ्रू इसमें अभी बिटकॉइन और बाई करने के लिए बहुत सारी कंट्रीज हैं जो अभी अलाउ की है कि हमने बिटकॉइन को अभी उन लोगों को बाई करना है, और कोई फिनटेक कंपनीज भी है तो उन लोगों को बाई करना है, तो वो ऑल टाइम हमारे जैसा तो बाई करेंगे नहीं कि जहां BTC बढ़ने लगा वहां पे बाई कर लो, ऐसा तो करेंगे नहीं वो। तो वो हमेशा क्या करते हैं कि प्राइस को एक डाउन में लेके आते हैं और फिर वहां से वो बाई करते हैं। तो जब भी देखो मार्केट जब ऑल टाइम हाई चल रहा है तो वहां से 30-35%, 50% वो डाउन करेंगे, उसके बाद ही लेंगे, क्योंकि वो ऑल टाइम हाई पे कभी लेंगे ही नहीं। तो इसलिए वो यहाँ पे आप देखोगे तो 30% के अप्रोक्स में ऑल टाइम हाई से तो 72 to 76,000 के बीच में आ रहा है, इस बीच में आ रहा है। तो आप यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देख सकते हो, और मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करके अगर अपसाइड में निकलता है रीटेस्ट के साथ, तो ये रिटेल ट्रेडर के लिए बेस्ट ऑप्शन होगा एंट्री के लिए। थोड़ा चार्ट को क्लीन कर लेते हैं दोस्तों। और मार्केट अगर 76,000 के ऊपर अच्छे से होल्ड कर दिया और फिर वहां पे आप एक अपसाइड के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। फिर वहां पे हो सकता है वहां से मार्केट रिकवर करे, और रिकवर करके कुछ 1,09,000 तक, यहाँ तक तो एक टारगेट रहेगा ही, फर्स्ट टारगेट यही होगा। अब इसके ऊपर कहाँ जाएगा अब वो तो आने वाला टाइम में पता चलेगा। तो मेन टारगेट वही होगा 1,09,000 का। अभी एक और सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि क्या BTC यहाँ से खरीदना चाहिए या और नीचे जाने का इंतजार करना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर जो होते हैं, जो क्या करते हैं लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर की, वो हमेशा एवरेज करते हैं, अपने अमाउंट को एवरेज कर करके वो एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो जो एवरेज करके स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं तो उनके लिए बेस्ट है कि यहाँ पे एक बाई कर ले कुछ परसेंट, 25%, 20%, 50%, फिर थोड़ा डाउन हुआ, थोड़ा सा और एंट्री किए, और ऐसे करके अगर ये 72,000 पे या 76 पे होल्ड करता है मार्केट और फिर अपसाइड में निकलता है, तो वहाँ फुल क्वांटिटी के साथ एंटर कर सकते हैं 1,09,000 के लिए। और थोड़ा सेफ चलने वाले हैं तो वो अभी एंट्री ही ना करे, जब तक यहाँ पे एक बुलिश प्राइस एक्शन ना बना दे तब तक वो एंट्री ही ना करे यहाँ पे। या तो अगर 72 को वो ब्रेक करके 65 पे आ जाता है तो ये आपको सबसे लोवेस्ट प्राइस पे मिलने वाला है, तो आप इंतजार करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। देर से एंटर करो, लॉस नहीं होना चाहिए। और जो ट्रेडर है, ट्रेडर के लिए तो हर रोज इसमें पैसा बनाना है, और डे ट्रेडर हर रोज इसमें पैसा बनाएंगे, उनको कोई लेना देना नहीं इन्वेस्टमेंट से। मार्केट गिर रहा हो तो शॉर्ट करके पैसा बनाएंगे, अब जा रहा हो तो लॉन्ग करके पैसा बनाएंगे। अब आपका इसमें क्या व्यू है, आप दोस्तों कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हर दिन फ्रेश मार्केट एनालिसिस के लिए बेल आइकन भी क्लिक कर दें। और हाँ, अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि सबको लेटेस्ट मार्केट अपडेट मिल सकता है। ओके, थैंक यू दोस्तों।